ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रक्रिया प्रबंधन से संबंधित है। फर्म या बिजनेस में जो ऑपरेशंस संपादित किए जाते हैं उनका प्रबंधन ही इस चैप्टर का मूल विषय है। इस ऑपरेशंस मैनेजमेंट को समझने के दौरान हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सिद्धांतों, उनकी भूमिका और उनके स्कोप को पहले समझते हैं। फिर इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है फैसिलिटी लोकेशन की, फैसिलिटी लेआउट की आती है, ईआरपी की आती है। ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और इस ईआरपी के हम पहले ऑब्जेक्टिव्स समझते हैं। फिर चूंकि ये मॉड्यूल्स में बटा होता है तो उनके मॉड्यूल्स को समझते हैं, और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इसलिए इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं। फैसिलिटी लोकेशन के उद्देश्यों को भी हम समझते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को। फिर उनके फैक्टर्स और विधियों को समझते हैं कि किन किन मेथड्स के द्वारा फैसिलिटी लोकेशन को हम या इनके उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग और इसका नियंत्रण, कंट्रोल भी इसमें शामिल है। क्वालिटी मैनेजमेंट और ऑपरेशंस रिसर्च भी शामिल है। जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित कुछ रिसर्च करने होते हैं, और उन रिसर्च का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या तकनीकें अपनाई जाती हैं उसके लिए इसमें, तो ये सब शामिल है इसमें। और जब क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की जाएगी इसमें, तो SQC, TQM और QC कुछ शब्द आते हैं। SQC स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, और QC स्टैंड्स फॉर क्वालिटी सर्कल, और TQM स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से क्वालिटी मैनेजमेंट का विषय हम समझते हैं इसमें। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में इसमें हम लोडिंग, सीक्वेंसिंग और स्केड्यूलिंग को समझेंगे। पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट को प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहा जाता था, जहां सारा फोकस हमारा मैन्युफैक्चरिंग पर रहता था। और ऑपरेशन मैनेजमेंट चूँकि ऑपरेशन से संबंधित है, फर्म में जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से हम इसमें कई चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग जो प्रक्रियाएं हैं एक ऑपरेशन मैनेजमेंट में, सभी को हम शामिल करते हैं। इस समय चूंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया हो चुका है, तो इसे फाइनेंस और मार्केटिंग के साथ भी कार्य करना पड़ता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि लेबर, मटेरियल और अन्य इनपुट एफिशिएंटली यूज्ड हो जाएं, और चूंकि ये कई डिसिप्लिनों पर आधारित होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो ये जनरल मैनेजमेंट से अपने सिद्धांतों को प्राप्त करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो स्कोप के बारे में यदि बात की जाए तो इसका ब्रॉड स्कोप तो होता ही है, और यह डिजायर्ड रिजल्ट और कस्टमर यूटिलिटी, क्योंकि कोई भी कार्य जब होता है तो कस्टमर को यूटिलिटी तो मिलनी चाहिए, तो कस्टमर यूटिलिटी और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ये फाइनेंशियल स्रोतों को और ह्यूमन को डिप्लॉय करता है। और ऐसी डिप्लॉइंग करने के लिए इस प्रकार से प्लान्ड वे में डिप्लॉय करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन को जो मैनेजमेंट शामिल होता है, प्रक्रियाएं मैनेजमेंट की, उन पर ध्यान केंद्रित करता है अपना, इस मैनेजमेंट के स्कोप को सही से पाने के लिए। अच्छा, ये निम्न एरिया में इनका प्रयुक्त होता है। लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ में, प्लांट लेआउट हैंडलिंग मटेरियल में, प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस डिजाइन में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल्स मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट में ये अप्लाई किया जाता है।
अब ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो भूमिका होती है, ये निम्न भूमिकाओं को निर्वहन करता है, जैसे डायरेक्ट, डिजाइन, डिलीवर, डेवलप। और ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें डॉक्टर रिचार्ड जे सोनबर्गर हैं, तो उन्होंने 16 प्रिंसिपल्स दिए थे इस संदर्भ में। और वो 16 प्रिंसिपल्स में ये है कि विजिबिलिटी मैनेजमेंट, फिक्स कॉज, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, फुल सिस्टम, कट सेटअप, कट टाइम्स, मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर, बेस्ट एंड सिंपल इक्विपमेंट। ये प्रिंसिपल्स हैं डॉक्टर रिचार्ड के द्वारा दिए गए 16 प्रिंसिपल्स। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइज द रिसोर्स। मतलब इन शीर्षकों के अंतर्गत आप 16 शीर्षकों के अंतर्गत आप प्रिंसिपल को समझते हैं डॉक्टर रिचार्ड के ऑपरेशन मैनेजमेंट के 16 प्रिंसिपल्स। फोकस है नो योर कंपिटिटर्स, कंटिन्यूस एंड क्विक इम्प्रूवमेंट, यूनिफाइड पर्पस, टीमिंग अप विद कस्टमर्स। फैसिलिटी लोकेशन के बारे में इतना ही है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए प्रॉपर स्थल को चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो किसी पोटेंशियल मार्केट के नज़दीक है कोई एंटरप्राइज, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सकता है, मार्केट को अच्छे अप टू डेट नॉलेज रखता है, और इस प्रकार से अच्छे या प्रभावी उत्पादन को और अच्छी मार्केटिंग तकनीकों को अपना सकता है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को घटाने के लिए। तो फैसिलिटी लोकेशन यहाँ पर कार्य करती है। अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अर्थात ईआरपी एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ बिजनेस के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को मैनेज किया जाता है और उनको एकीकृत किया जाता है, इंटीग्रेटेड। इस इंटीग्रेशन या एकीकरण को प्राप्त करने के लिए अधिकतर जो मॉडर्न ईआरपी सिस्टम्स हैं, वो कई सब सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल होते हैं। और ज़्यादातर जो ईआरपी स्ट्रक्चर्स हैं, वो केंद्रीकृत सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हैं, और यह विभिन्न सिस्टम कंपोनेंट को की सूचनाओं को स्टोर रखता है।